2 अक्टूबर 2025 का दिन था और राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहां पर एक बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। इस घटना में एक 38 वर्षीय दलित युवक जिसका नाम हरिओम वाल्मीकि था, इस पर चोरी के संदेह पर भीड़ आक्रोशित हो गई और भीड़ ने पीट-पीट कर इस युवक की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जहां कानून प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ था, कानून प्रशासन योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश दिया था कि कोई एक आरोपी भी बचने ना पाए। ठीक उसी वक्त रायबरेली में कई रिपोर्ट्स का दावा है कि राहुल गांधी के दफ्तर पर कांग्रेस पार्टी के जो क्षेत्रीय वहां के नेता हैं, उन्होंने भीड़ लगाई हुई थी और कुछ आपस में मीटिंग मीटिंग जैसा कुछ चल रहा था। और कहा गया कि इस मीटिंग में एक स्टोरी तैयार की जा रही थी। किसी एक अच्छे कांग्रेस पार्टी के स्टोरी टेलर को बुलाया गया, जो थोड़ा बहुत लिख लेता है, पढ़ लेता है, और उससे कहा गया कि इस घटना से एक स्टोरी निकाली जाए। और ये स्टोरी निकाली भी गई और घटना के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर इस स्टोरी को वायरल कर दिया गया। और स्टोरी क्या बनाई गई? स्टोरी ये बनाई गई कि जिस वक्त 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि के साथ मारपीट हो रही थी और उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब हरिओम वाल्मीकि जो अपने आखिरी शब्द बुला रहा था, जो आखिरी शब्द बोल रहा था, वो राहुल गांधी को पुकार रहा था। हरिओम वाल्मीकि बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी मुझे बचा लो, राहुल गांधी मुझे बचा लो। और जो मारने वाले आरोपी थे, मानने वाले आरोपी कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं। बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस स्टोरी को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने हाइप दिया, वायरल किया और हर जगह यह अफवाह फैला दी कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, अब आप समझिए यूपी में किस तरह की राजनीति हो रही थी और इस राजनीति को कैसे योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त किया। यह अफवाह फैला दी गई कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर, योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व की बदौलत उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था इस कदर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है कि लोग बाबा का नाम लेकर दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की यह स्टोरी सोशल मीडिया पर आते ही ध्वस्त हो गई, क्योंकि ठीक इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की कि हम हरिओम वाल्मीकि के मामले को लेकर राजनीति करेंगे और राहुल गांधी की छवि चमकाएंगे, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने तमाम पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया। इस बीच कार्रवाई हुई तो 12 आरोपियों को अब तक जेल के भीतर भेजा जा चुका है। 23 संदिग्धों को चिन्हित किया जा चुका है, उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है। सभी के खिलाफ गैंगस्टर वाला जो मामला होता है वो दर्ज कराया गया, एनएसए लगाया गया और योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले की निगरानी की। लेकिन जिस वक्त दलितों पर यह अत्याचार हो रहा था, हरिओम वाल्मीकि का जो परिवार है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ना तो हरिओम वाल्मीकि के परिवार का साथ दिया, बल्कि हरिओम वाल्मीकि के पूरे परिवार का अपनी साख चमकाने के लिए राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहा। राहुल गांधी की टीम ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा दी और यह कहा कि राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के पिता से फोन पर बातचीत की है और खुद हरिओम वाल्मीकि के पिता ने सच्चाई बताई कि कैसे उनका बेटा आखिरी वक्त में आपका नाम ले रहा था। लेकिन जब मीडिया हरिओम वाल्मीकि के पिता के पास पहुंची तो पहले तो हरिओम वाल्मीकि के पिता ने ही यह बात कह दी कि मेरे पास कोई राहुल गांधी का फोन नहीं आया। और अब क्या हो रहा है, अब मैं बताता हूं इस मामले में असली कहानी क्या है। इस मामले में यह बात सच है कि हरिओम वाल्मीकि के साथ अपराध हुआ, लेकिन यह बात भी सच है कि जिस तेजी के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई की, इस कार्रवाई के बाद से योगी आदित्यनाथ पर हरिओम वाल्मीकि का भरोसा, उनके परिवार का भरोसा और बढ़ गया है। और बकायदा बीते शनिवार हरिओम वाल्मीकि की पत्नी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची, मुलाकात करने पहुंची। और जो बात हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने कह दी, ये बात सुनने के बाद अब पूरा कांग्रेसी कुनबा क्या कर रहा है? पूरा कांग्रेसी कुनबा हरिओम वाल्मीकि की पत्नी और उनके पिता को बिकाऊ साबित कर रहा है। यह है इनका दलित प्रेम, यह है इनका दलित राग।
जहां ये बात शोषितों की करते हैं, बात वंचितों की करते हैं, बात दलितों की करते हैं, लेकिन अगर वो दलित इनके खिलाफ चला जाता है या उस दलित के जरिए इनको राजनीतिक फायदा नहीं होता है, तो राहुल गांधी जैसे नेता उस दलित के खिलाफ ही लॉबी तैयार करवाने लगते हैं। और यही हुआ हरिओम वाल्मीकि के मामले में। इन्हें लगा कि भाई हरिओम वाल्मीकि की मौत हुई है तो उनका परिवार आक्रोशित होगा, तो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाएगा, इनकी तरह राजनीति करेगा। लेकिन जिस लिहाज से पुलिस ने कार्रवाई की, सरकार ने साथ दिया, उनकी पत्नी ने जाकर योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर दिया। और उन्होंने एक बात और कह दी। हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने कहा कि इस प्रदेश में अगर कोई दलितों की रक्षा कर सकता है, कोई दलितों का साथ दे सकता है, तो वो कोई और नहीं, सिर्फ बाबा हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ हैं। और जब ये बात विपक्ष तक पहुंची, कांग्रेस तक खास तौर पर, तो पूरे विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह परिवार को लालच दी गई, इस परिवार को पैसा दिया गया, इसलिए अब इन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के गुणगान गाने शुरू कर दिए। भाई, ये किस तरह की राजनीति है? अगर किसी के ऊपर आपत्ति आई है, मुसीबत आई है, तो सरकार तो साथ देगी ही ना। सरकार है किसके लिए? योगी आदित्यनाथ सरकार ने बकायदा पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा जो तत्काल दिया गया, पत्नी को नौकरी दी गई, साथ में एक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भी दिया गया और यह भी कहा कि आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और आपके परिवार को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बात जो कही है, वो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि आपके आंसुओं का बहन, एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। यह होती है कानून व्यवस्था। अपराध करने से रोका नहीं जा सकता कई बार, क्योंकि अपराधी अपने शक्ल पर लिखकर नहीं चलता कि वो अपराधी है। लेकिन अपराध करने के बाद कोई बच जाए तो तब सरकार पर सवाल उठाया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने किसी को बचने नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की। और यह सिर्फ पहला मामला नहीं है। इससे थोड़े दिन पहले 9 अक्टूबर की मैं बात बता रहा हूं। 9 अक्टूबर को तो देश की जो एक बहुत बड़ी दलित नेता है, जो दलितों की आवाज कही जाती हैं, जिन्हें कभी उत्तर प्रदेश में पूजा जाता था, मायावती, खुद मायावती ने योगी आदित्यनाथ को यह तमगा दे दिया कि योगी आदित्यनाथ दलितों के हितों की रक्षा करते हैं। और मैं सिर्फ दलितों के हितों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए दलितों की बात कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष दलित के नाम पर राजनीति करता है। राहुल गांधी एक दलित की मौत पर अपनी लोकप्रियता चमकाना चाह रहे थे। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक गरीब परिवार का अगर बेटा किसी अपराध का शिकार हो गया तो उसका साथ देने की बजाय आप उस पर राजनीतिक फायदा निकाल रहे हैं, आप कहानियां रचवा रहे हैं अपनी टीम से। और जबकि आज तक राहुल गांधी, 2 अक्टूबर की घटना है, आज तक राहुल गांधी उस परिवार से मिलने नहीं आ पाए। अरे छोड़ दीजिए ना विदेश का दौरा, आप विदेश मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, कहां हैं आप विदेश में? कॉफी ज्यादा पीना जरूरी है कि एक दलित परिवार का साथ देना जरूरी है? लेकिन राहुल गांधी को दलित परिवार का साथ नहीं देना, राहुल गांधी को कोलंबिया में कॉफी की चुस्कियां लेना है। यह है इनका असली चेहरा। ये देश में आते हैं तो अपने आप को दलित नेता बताएंगे, दलितों के मसीहा बताएंगे, और विदेश में एक दलित परिवार इनको अगर आवाज भी लगा रहा था, मान लेते हैं, तो राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं आ गए? खैर, मायावती ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि जो काशीराम स्मारक स्थल है, उसकी साज सज्जा के लिए, उसके रख रखाव के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक पैसा नहीं बचाया, और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद देती हूं। और जब यह धन्यवाद मायावती ने दिया, तो इस धन्यवाद के बाद पूरा कांग्रेसी कुनबा यह कहने लगा, और पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा, कि मायावती भाजपा के दबाव में है, मायावती खुद को बचाने के लालच में है। यानी कि अगर मायावती या कोई दूसरा दलित इनकी तारीफ नहीं करेगा, इनके पक्ष में नहीं जाएगा, तो ये उसके खिलाफ बोलेंगे। तब इन्हें दलितों की फिक्र नहीं होती है, तब इन्हें दलितों का साथ देना है ये याद नहीं आता है। ये तब तक दलितों के हैं जब तक दलित इन्हें वोट दे रहे हैं, ये तब तक दलितों के हैं जब तक दलित इनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस दिन कोई भी दलित नेता हो या दलित परिवार का व्यक्ति हो इनके खिलाफ चला जाता है या इन्हें राजनीतिक फायदा नहीं देता है, तो ये उसके खिलाफ
इसी तरह की कैंपेनिंग चलाते हैं जो हरिओम वाल्मीकि के परिवार के खिलाफ चलाई जा रही है। लेकिन एक बात जो सकारात्मक है, वो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर हर किसी को भरोसा है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था बाकायदा उत्तर प्रदेश में सही तरीके से काम कर रही है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद पीड़ित परिवार कह रहा है। और जब पीड़ित परिवार इस बात की गवाही दे रहा है, तो वाकई में हमें कहना होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किए है, राहुल गांधी जैसे राजनेताओं के लिए फिलहाल वहां पर राजनीतिक चाल चलना नामुमकिन हो गया है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ